जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रूल द रूस्ट पे, जहाँ पर हम मोटिवेशनल और पॉजिटिव बातें सीखते हैं और उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हम आने वाले प्रॉब्लम्स को आसानी से फेस कर सकें और उनको उसे ओवरकम करके उस पर विजय हासिल कर सकें। दोस्तों, उसी सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे मैं मुझे लगता है कि ये कहानी सभी को सुननी चाहिए और उसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए कि एक ऐसा समय होता है जहाँ पे जब हम अपने सामने आने वाले प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम उसके फेस करने के बजाय हम उससे हार मान लेते हैं और उस हार को हम ये सोच कर लेते हैं कि किस्मत में तो ये लिखा ही था या ये तो होना ही था। और दोस्तों, उसी सिलसिले में आप लोग तो माइक टायसन का नाम जानते ही होंगे। दोस्तों, माइक टायसन अपने समय पे 1988 1990 पे अपने एक पिक पे थे एज ए प्रोफेशनल कैरियर, एज ए प्रोफेशनल बॉक्सर के तौर पर, कि उन्हें हराना दोस्तों नामुमकिन के बराबर हुआ करता था। माइक टायसन के सामने बड़े से बड़े योद्धा आते थे तो वो पहले ही अपना हार मान चुके होते थे, या वो समझ लेते थे कि माइक टायसन तो ये मैच आसानी से जीत जाएंगे। तो माइक टायसन दोस्तों 37 मैच कंटिन्यूअस जीत चुके थे और उनका मुकाबला 38वां मुकाबला उनका जेम्स बस्टर डगलस के साथ होना था, जो कि उस समय पे एक अंडरडॉग माने जाते थे और लोग आसानी से मान चुके थे कि टायसन डस्टर को आसानी से हरा देंगे और ये अपना जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का जो उनका खिताब है उसे वो रिटेन कर लेंगे। बट 38वें मैच में जब मुकाबला शुरू हुआ और 8वें राउंड तक मुकाबला पहुंचा, तो माइक टायसन ने डस्टर को एक ऐसा नॉकआउट पंच किया कि डस्टर वहां पे गिर गए और वो उठ नहीं पा रहे थे। और रेफरी ने जैसे ही 1 2 3 का काउंट करना शुरू किया, टोटल 10 काउंट करना होता है, अगर 10 काउंट तक आपका अपोनेंट नहीं उठा तो सामने वाले प्लेयर को विजेता घोषित कर दिया था। तो रेफरी जैसे ही 8वें काउंट पे आए, डस्टर उठ खड़े हुए और ना ही उठ खड़े हुए, वो राउंड को उन्होंने सेव भी किया और 10वें राउंड पर डस्टर ने माइक टायसन पे ऐसा कड़ा प्रहार किया, ऐसा पंचेस पे पंचेस उन्होंने दिया कि माइक टायसन उस राउंड पे हार गए और डस्टर के वहां पे जीत हुई। स्पोर्ट्स के हिस्ट्री में और उस समय इसे एक ऐसा एक्सेप्शनल माना गया कि एक अंडरडॉग ने एक चैंपियन को हराया था और ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल विक्ट्री पे काउंट करने जाने लगी। जब डस्टर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इंटरव्यूअर ने आकर उनसे पूछा कि आपने ऐसे क्या तैयारी की थी, आपने ऐसा क्या प्रिपरेशन किया था कि आप माइक टायसन जैसे प्लेयर को हरा सके, जो कि ये कारनामा अभी तक किसी ने नहीं किया था। तो उस समय डस्टर ने जो जवाब दिया वो इतना खूबसूरत जवाब था कि मैं चाहता हूं कि सभी लोग उस जवाब को सुने और उसे जीवन में ऐसा उतार लें कि आप किसी भी चुनौती को बड़ा ना समझ सकें। डस्टर ने जवाब दिया कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास सिर्फ जीतने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी मेरी माँ इस मैच के लिए बहुत ही उत्साहित थी और बहुत ही एक्साइटेड थी। मेरी माँ मेरे पड़ोसियों को, मेरे नेबर्स को, मेरे रिश्तेदारों को और आसपास के सभी लोगों को बता दी थी कि देखना मेरा बेटा माइक टायसन को जरूर हराएगा, देखना मेरा बेटा माइक टायसन को जरूर हराएगा। और इस मैच से 2 दिन पहले मेरी माँ की डेथ हुई, उनका इंतकाल हुआ और मेरे पास उस दिन कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अपने माँ की वो बात को सही करने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा मैं करता। और मैं सामने वाले को ये नहीं सोचा कि वो माइक टायसन, अगर उस दिन खुदा भी मेरे सामने लड़ रहे होते या भगवान भी मेरे सामने लड़ रहे होते, तब भी मैं उनसे जीतता, क्योंकि मैं अपने माँ के वचन को झूठा नहीं साबित होने देता। और मैं उस वचन के लिए अपने आप को अगर मुझे मरना भी पड़ता तो मैं उसको उसको हंसी खुशी उसे स्वीकार करता। और मैं लेकिन अपनी माँ के वचन के पूरा करने के लिए मैं टायसन से लड़ा और मैं उस पर विजय प्राप्त कर सका। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स आपकी चाहे कितनी भी बड़ी हो, प्रॉब्लम्स आपकी चाहे लाइफ में कुछ भी हो रही हो, आपको उसको इतना बड़ा नहीं बना लेना है मन में कि वो आप उसे फेस करने से पहले ही उसे हार मान जाए। डस्टर के पास 2 3 प्रॉब्लम थे, एक तो उसे वर्ल्ड चैंपियन से लड़ना था, दूसरा उसकी माँ का डेथ हुआ था, और वो ये दोनों प्रॉब्लम से आगे लड़ करके माइक टायसन को हराया और अपनी माँ के सपने को पूरा किया, माँ के जो उसके वचन थे उसे पूरा किया और लोगों को दिखाया कि एक अंडरडॉग अगर वो चाह ले, एक अंडरडॉग क्या कोई भी अगर चाह ले कि मुझे ये चीज से बाहर निकलना है और सक्सेस पाना है, तो वो चीज वो जरूर कर सकता है। दोस्तों, एक प्रॉब्लम्स और चुनौतियां जो होती हैं लाइफ में, वो एक चाय पे जमी हुई मलाई की तरह होती है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उस मलाई को फूंक मारते हैं और चाय को पी लेते हैं। तो बस हमें भी ये लाइफ में यही करना है कि प्रॉब्लम जो भी है, छोटी हो या बड़ी हो, उसे फूंक मारना है और सक्सेस सिर्फ चाय समझ करके पी लेनी। जो ये छोटी सी बात और जो ये छोटी सी चीज को समझ गया, ये कला है, ये जिस कला को जो समझ गया, उससे सक्सेसफुल होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, किसी का कोई इंसान उसे नहीं रोक सकता उसे सक्सेसफुल होने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी कहानी आज समाप्त करता हूँ। वो आशा करता हूँ कि आपने इस कहानी से जरूर कोई शिक्षा ली होगी और इसे लाइफ में अपना इंप्लीमेंट किया होगा, करने की कोशिश करेंगे।
दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप अपने और अपने परिवार का बिल्कुल ख्याल रखें। इस कोरोना के टाइम पे आप घर से जरूरत हो तभी निकलें, वरना ना निकलें। और मिलते हैं दोस्तों एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। उम्मीद करता हूं आपको मेरी कहानियां और स्टोरीज पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई होंगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरी कहानियां कैसी लगी। इसी के साथ मैं आपको सबसे विदाई लेता हूं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।